Students, today we are starting a new chapter, tissue. In the last chapter, we have learned about the cell, and in the chapter of cell, we have learned that the organisms are of two types: unicellular organism and multicellular organisms. The organism which have made of only single cell, these are called the unicellular organism, and all the life processes done in the single cell only. तो उनकी एक ही सेल के अंदर सारे लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं होल बॉडी में, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, डाइजेशन, everything done in a single cell. But in multicellular organism it is not possible. ठीक है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी बॉडी बहुत बड़ी होती है एंड द बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. ठीक है, मिलियंस ऑफ सेल्स की बनी होती है, तो इसमें ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि सिंगल जो सेल्स हैं वो सेपरेटली वर्क करें. तो क्या होता है, जो सेल्स हैं वो कंबाइंड हो जाती हैं आपस में और एक ग्रुप बना लेती हैं, क्लस्टर बना लेती हैं, और वो क्लस्टर जो है वो आपस में मिल करके एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करता है. इट इज़ कॉल्ड द लेबर ऑफ डिवीज़न. इसको हम लेबर ऑफ डिवीज़न कहते हैं. मतलब लेबर ऑफ डिवीज़न मीन्स उनको अलग अलग काम हमने एक एक ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है, और कैसे दिया जाता है, जैसे कि आप लोग देखते हो ना क्लास में एक ग्रुप बना देती हैं मैम, जैसे कि टेक बोर्ड में जो वर्क करेंगे स्टूडेंट उनका ग्रुप बना दिया, कुछ को क्लीनिंग का ध्यान रखना है, कुछ को डिसिप्लिन का ध्यान रखना है, तो एक ग्रुप बना दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के उनके वर्क को देखते हुए, उनकी एफिशिएंसी को देखते हुए. बिल्कुल इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी होता है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग. तो यही इसी को हम टिश्यू कहते हैं. तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन बॉडी का. सबसे पहले सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलकर के आपस में टिश्यू बनाती हैं. द ग्रुप ऑफ सेल कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू. And the cells of tissue are same in origin and function. उनका origin एक टाइप का होता है और फंक्शन एक टाइप का होता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लास में जब ग्रुप बनाते हैं तो अगर टेक बोर्ड के लिए हम एक ग्रुप बनाएंगे तो टेक बोर्ड में जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी राइटिंग और उनकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए. जो डिसिप्लिन करते हैं वो खुद डिसिप्लिनड होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए स्टूडेंट्स. इसी तरीके से हम उन सेल्स को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जो उस सेल के अंदर प्रेजेंट होती है वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग. अब ऐसे ही बहुत सारी सेल्स मिलकर बनाती हैं ऑर्गन्स. तो पहले सेल से टिश्यूज़ बनते हैं और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन्स. एंड मैनी ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए सिस्टम. जैसे सेल्स ने बनाया टिश्यूज़ ने बनाया ऑर्गन. सपोज करो लंग्स बनाए, या जैसे कि इसमें हार्ट बनाया है. ठीक है, और हार्ट से पूरा एक सिस्टम बन गया जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ऐसी रेस्पिरेशन का सिस्टम बन जाएगा. ऐसी हमारी बॉडी में 9 to 10 सिस्टम्स होते हैं एंड दीज सिस्टम कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए ह्यूमन बॉडी. इस तरीके से ह्यूमन बॉडी बनती है. इसी तरीके से जितने भी एनिमल्स हैं मल्टी सेलर, उनकी बॉडी इसी तरीके से वर्क करती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. नाउ सेल तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में. व्हाट इज़ टिश्यू? What is tissue? A tissue is a group of similar cells that perform a common function. ऐसी सेल्स का ग्रुप जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करती हैं. सब मिलके एक ही फंक्शन कर रही हैं, एक ही काम कर रही हैं. जैसे कुछ सेल्स मिलकर के रेस्पिरेशन का कर रही हैं, कुछ सेल्स मिलकर के नर्वस सिस्टम का काम कर रही हैं, जैसे कि ब्रेन का काम करते हैं. ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो नर्व सेल्स होती हैं, उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है. तो जो सेल्स मिलकर के जिस ग्रुप में वर्क कर रही हैं उनका स्ट्रक्चर विषय अलग होता है और उनका फंक्शन भी. अब जो नर्व सेल है उनका अलग होगा. तो ऑल टिश्यूज़ आर सराउंडेड बाय और एम्बेडेड इन ए नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मटेरियल कॉल्ड ए मैट्रिक्स. और ये जो सेल का एक ग्रुप बना है, तो इन सेल के ग्रुप में जब सेल के बीच बीच में जगह खाली होती है वहाँ पर एक मैट्रिक्स भरा होता है जिससे कि वो इजीली वर्क कर सकें. टिश्यू डिफर फ्रॉम regarding the amount and kind of intercellular matrix. इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से उनको सेपरेट किया जाता है, मतलब वो जॉइंट होती हैं उससे. व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी?
हिस्टोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ को बायो की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच का नाम है हिस्टोलॉजी। नाउ टिश्यूज़ को में जो प्लांट टिश्यू हैं वो थोड़े डिफ़र होते हैं और एनिमल टिश्यू डिफ़र होते हैं। तो इस चैप्टर में जो टिश्यूज़ को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? फर्स्ट इज़ प्लांट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज़ टारगेटेड टूवर्ड्स स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट। प्लांट अपनी जगह पर स्टेबल रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं करते हैं, तो उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो स्टेशनरी हैबिट के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन होता है उनका। एनिमल टिश्यू में क्या होता है, वे एक जगह से दूसरी जगह पर मोबाइल करते हैं, वो मोबिलिटी होती है उनके अंदर, तो उनके ऑर्गन्स उसी की तरह तो टारगेटेड होते हैं। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल। प्लांट टिश्यू में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत सिंपल होता है, एंड एनिमल टिश्यू में ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स। प्लांट टिश्यू में मैनी ऑफ टिश्यूज़ आर डेड। अधिकतर टिश्यू डेड होते हैं, बहुत ही कम लिविंग होते हैं। एंड एनिमल सेल में मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ आर लिविंग। नेक्स्ट इज फोर्थ, ग्रोथ इज कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज। प्लांट में जो ग्रोथ होती है केवल कुछ ही जगह पर होती है, एंड एनिमल सेल में ग्रोथ इज़ नॉट लिमिटेड टू एरियाज, हर जगह पर होती है, कोई एरिया लिमिटेड नहीं है उसके लिए। फिफ्थ इज़ लेस मेंटेनेंस एनर्जी रिक्वायर्ड। प्लांट्स को एनर्जी कम चाहिए होती है, एंड एनिमल्स को मोर मेंटेनेंस एनर्जी रिक्वायर्ड। प्लांट टिश्यू में सिक्स इज प्लांट्स ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ। प्लांट्स पूरी लाइफ ग्रो करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं उनकी ग्रोथ एक स्टेज के बाद रुक जाती है। आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी stage animals do not show further growth. So it is a difference between the plant tissue and animal tissue. Today we will learn about the plant tissue only. अब इसको हम कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो इन फर्स्ट वीडियो we will learn the plant tissue, और उसमें भी स्पेशली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ेंगे। अब देखिए व्हाट इज़ द चार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए प्लांट टिश्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? जिनमें डिवीज़न की पावर होती है, जो डिवाइड होकर के प्लांट की ग्रोथ करते हैं। एंड व्हाट इज़ परमानेंट टिश्यू? परमानेंट टिश्यू दे लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर। अब वो डिवाइड नहीं हो सकते, जो ओल्ड टिश्यूज़ हो जाते हैं। ये आपको पता है कि प्लांट कहाँ से ग्रो करते हैं? प्लांट हमेशा ऊपर से ग्रो करते हैं, टिप से ग्रो करते हैं। तो जो नीचे वाला पुराना पार्ट हो जाता है वो क्या होता है, उसमें परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, वो डिवाइड नहीं होते हैं। जो ओल्ड टिश्यू होते जाते हैं वो परमानेंट टिश्यू होते जाते हैं, और जो नए टिश्यूज़ होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहलाते हैं। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये भी मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। इसके बाद परमानेंट टिश्यू को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। Simple tissue is further divided into parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And complex tissues are of two types, xylem and phloem. Now we comes on the meristematic tissue, जो आज हमारा मेन टॉपिक है। ये देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की पोजीशन देखें तो ये डायग्राम में आपको पहले दिखा देती हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑन द प्लांट। रूट टिप, स्टेम टिप। जो ये रूट की टिप है बिल्कुल यहाँ पर इस जगह पर पाया जाएगा, बिल्कुल शूट की टिप, शूट कहते हैं जो अपर पार्ट ऑफ प्लांट अबव द सॉइल, जो सॉइल के ऊपर का पार्ट होता है प्लांट का, वो सारा शूट सिस्टम कहलाता है, और जो सॉइल के नीचे होता है वो रूट सिस्टम कहलाता है। तो जो शूट सिस्टम है उसके टिप पर पाया जाएगा, स्टेम की टिप पर, ऐसे ही रूट की टिप पर पाया जाता है। सेल्स ऑफ द टिश्यू टेंड टू डिवाइड कंटिन्यूसली। ये लगातार डिवाइड होते रहते हैं और टिप को आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे। दिस टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स। अब इनकी लोकेशन देखिए कहाँ पर होती है। जो सबसे टिप पार्ट है इस जगह पर एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू पाया जाता है। इसकी लोकेशन होती है टिप पर, टिप ऑफ स्टेम, टिप ऑफ रूट्स, ठीक है, टिप ऑफ लीव्स। अब लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर ये ब्रांच निकलती है ना, इस ब्रांच के पास पाया जाता है। जिस जगह से ब्रांच, जैसे ये लीफ निकलेगी
तो इस जगह पर पाया जाएगा। ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है। ये एक आता है, और जो लेटरल इंटरकैलरी, ये इंटरकैलरी, और लेटरल मेरिस्टेम होता है ये सर्किल में पाया जाता है, गोलाई में, ये साइड में पाया जाता है। अगर मान लिया ये लीफ है, ये आपका स्टेम है, तो स्टेम में सबसे बाहर का राउंड होता है बार्क, और बार्क के अंदर का जो राउंड होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। ये प्लांट की गर्थ को बढ़ाता है। गर्थ किसको कहते हैं? मोटाई को। उसका जो स्टेम होता है वो स्टेम जो है वो मोटाई में बढ़ता रहता है, और जो एपिकल मेरिस्टेम है वो लंबाई में बढ़ाता है, और जो लेटरल मेरिस्टेम है ये नोड्स को बढ़ाता है, नोड्स की डिस्टेंस को बढ़ाता है। नोड्स जानते हैं, नोड्स और इंटरनोड। नोड्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने शुगर केन देखी होगी ना, तो शुगर केन में आपने बीच बीच में लाइंस देखी हैं। जो वो लाइंस होती हैं जहाँ पर एक छोटी सी आँख जैसी भी निकली रहती है, वो बड कहलाती है, ठीक है। और जो वो लाइन होती है उसको हम नोड कहते हैं। जो लाइनें होती हैं जिनको आप कहते हो कि शुगर केन कई पार्ट में डिवाइड होता है ना लाइंस के, वो लाइंस नोड कहलाती हैं। और दो लाइन के बीच की जो जगह होती है वो इंटर नोड कहलाती है। तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? दोनों जो नोड्स हैं वहाँ पर पाई जाती हैं, और ये दोनों नोड्स की डिस्टेंस को बढ़ा देती हैं। जब दोनों नोड्स की डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा? प्लांट की लेंथ भी इंक्रीज़ होगी। तो ये नोड्स को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो ये इंटर नोड्स पर पाई जाती है, और इंटर नोड की जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ करती है। अब देखिए ये एपिकल, ये मैंने एक चार्ट है जो एपिकल मेरिस्टेम, ये डेफिनेशंस हैं और पोजीशन है। द एरिया ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स दैट लोकेट्स एट द टिप ऑफ द रूट्स एंड स्टेम, these are called the apical meristem. Intercalary, the area of actively dividing cells that locates at the internodes. internodes आप समझ ही गए हैं कि जो दो लाइनिंग्स होती हैं, जैसे शुगर केन में एग्जाम्पल है, हर पेड़ में इस तरह की होती हैं, लेकिन शुगर केन में बहुत इजीली आप देख सकते हो, इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल दिया, वरना सब में होती हैं। लेटरल मेरिस्टेम, ये गर्थ बढ़ाती है, इस सर्किल के रूप में बाहर की तरफ पाई जाती है। द एरिया ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल that locate at the lateral side of the stem and the root. नेक्स्ट आता है पोजीशन। इसकी पोजीशन कहाँ होती है एपिकल की? टिप्स ऑफ रूट एंड शूट, टिप्स पर। पोजीशन कहाँ होती है किसकी? इंटरकैलरी की, इंटरनोड्स और एट द बेस ऑफ लीव्स, जहाँ पर लीव्स पाई जाती है उसके बेस पर या फिर इंटरनोड्स। और जो लेटरल लीव्स सरफेस ऑफ द स्टेम एंड द रूट। लेटर मतलब साइड, रूट और स्टेम की साइड पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपकी होगी टेबल। इसके बाद आता है इसका लेटरल मेरिस्टेम को एक एक मैं अलग अलग इसका फंक्शन वगैरह बताती हूँ आपको। तो लेटरल टिश्यू क्या हो गया? दिस टिश्यू लाइज ऑन द साइड ऑफ द प्लांट बॉडी, इट लाइज अंडर द बार्क ऑफ द प्लांट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बाहर की तरफ एक बार्क होती है, उस बार्क के अंदर वाली जो लेयर होती है इट इज़ कॉल्ड द लेटरल। और ये एक लेयर, दो लेयर इस तरह से बढ़ती चली जाती हैं हर साल, और इसको लेटरल मेरिस्टेम को हम कैम्बियम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम कैम्बियम है। इट गिव्स द प्लांट इट्स विड्थ और गर्थ। ये प्लांट्स की स्टेम, आपने देखा होगा पहले जब प्लांट नया नया निकलता है उसका स्टेम बहुत पतला होता है, और धीरे धीरे वो स्टेम बड़ा होता जाता है, मोटा होता जाता है, और ट्रंक बन जाता है फिर, है ना। तो यही इसका वर्क है। नेक्स्ट आता है एपिकल मेरिस्टेम। दीज आर लोकेटेड ये है आपका इंटरकैलरी। दीज आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नोड्स, इंटरनोड्स और लीव्स, जहाँ पर लीव्स निकलती हैं इस जगह पर, या फिर जहाँ पर इंटरनोड्स होते हैं जो मैंने आपको लाइनें बताई थी वहाँ पर पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द बिटवीन ऑफ द परमानेंट टिश्यू। इट प्रोड्यूस एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ ऑर्गन। जो ऑर्गन होता है उसकी लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है, ये इंटरनोड की। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, एपिकल मेरिस्टेम और एपिकल लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है। प्लांट, फिर से मैं एक बार समरी बता देती हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक सेल के बने होते हैं, और सारे फंक्शन उनकी बॉडी के जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो एक ही सेल के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिलियंस ऑफ सेल के बने होते हैं, और इनमें जो भी फंक्शन होता है वो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है सेल को। और सेल को जब ग्रुप में डिवाइड करते हैं
पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, इट इज़ कॉल्ड द टिश्यू। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से एक बॉडी ऑर्गेनिज्म बनता है, एक बॉडी बनती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो टिश्यूज़ की डेफिनेशन क्या होती है? टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड द टिश्यू। और ग्रुप फंक्शन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, तो इसको कहते हैं लेवर ऑफ डिवीज़न। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस बताया मैंने आपको कि प्लांट टिश्यू जो होते हैं उनको एनर्जी कम चाहिए होती है, दे आर नॉन मूवेबल, दे आर स्टेबल। एंड जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उनकी ग्रोथ एक लिमिट टाइम के बाद बंद हो जाती है, लेकिन प्लांट के टिश्यू हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं। के बाद हम आ गए थे प्लांट टिश्यू पर। प्लांट टिश्यू को सबसे पहले हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जिनके अंदर डिवीज़न की पावर होती है, दे हैव द पावर ऑफ डिवीज़न, दे आर कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड द परमानेंट टिश्यू, दे लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीज़न। ये प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं, लेकिन ग्रोथ उसकी जो ग्रोथ नहीं करते, लेकिन स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं उसको, प्लांट को स्टेबिलिटी देते हैं। फिर हम आ गए थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लोकेशन के बेस पर हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम टिप्स पर पाए जाते हैं, प्लांट की वो पार्ट जो ग्रोथ कर रहे हैं उनके टिप पर पाया जाता है, टिप्स ऑफ रूट, टिप्स ऑफ स्टेम। ठीक है, ये टिप्स को पर पाए जाते हैं, उसको आगे उसकी ग्रोथ करते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं। और जो इंटरकैलरी होते हैं ये नोड्स पर पाए जाते हैं या फिर बेस पर पाए जाते हैं लीव्स की। ये क्या काम करते हैं? लेटरल मेरिस्टेम ये लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं ऑर्गन्स की। और जो लास्ट है इंटरकैलरी था ये, और लेटरल जो होता है वो साइड में पाया जाता है, बार्क के नीचे, और ये प्लांट्स की गर्थ को बढ़ाता है, मोटाई में उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा है पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार बुक से रीडिंग और करिएगा, रीडिंग बहुत ज़रूरी है करना, तो बुक की रीडिंग आप लोग ज़रूर करा करिए। और जो नोट्स मैंने भेजे हैं उसको कॉपी करेंगे अपनी नोटबुक में।